अगर आपको एसबीआई क्लर्क 2021 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रीजनिंग सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है, वो भी केवल 20 मिनट में, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और एग्जाम क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करें और कौन से क्वेश्चन मिडल में अटेम्प्ट करें, जिसकी मदद से हमारा रिदम भी बना रहे और हम 35 क्वेश्चन केवल 20 मिनट में सॉल्व भी कर पाए, अटेम्प्ट भी कर ले। तो 35 क्वेश्चन के लिए 20 ही मिनट दिया गया है, तो डेफिनेटली आपको टाइम सही से मैनेज करना पड़ेगा और साथ ही साथ स्पीड भी रखनी पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी सीक्वेंस रहेगी और कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने 10 डेज का ऑलरेडी स्टडी प्लान अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपके साथ 16 टॉपिक शेयर किए हैं रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स मिला के, जिसकी मदद से आप 85 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो एक बार ये वीडियो जरूर चेकआउट करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन स्ट्रेटेजी एंड क्वेश्चन सीक्वेंस की, कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन मिडल में अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो, रीजनिंग एबिलिटी में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना टाइम दिया जा रहा है, 20 मिनट दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो लॉजिकली, तो कितना समय मिलता है, 34 सेकंड्स का आपको एक क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा, यानी आपको एक क्वेश्चन आधे मिनट में सॉल्व कर देना रहेगा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन 34 सेकंड्स में सॉल्व करना है, तो आपको पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। जितनी आप स्पीड से एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उतनी स्पीड, इतनी जल्दी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्पीड होनी चाहिए। अब स्पीड से आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिया, क्या उससे 35 मार्क्स आ जाएंगे? तो अगर आपको 35 मार्क्स लाने हैं तो आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जी हाँ, केवल स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लोगे, बट 35 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास लॉस है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको 1/4 नेगेटिव लगता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी केवल 20 मिनट में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले करें, कौन से क्वेश्चन बाद में करें और कौन से क्वेश्चन मिडल में करें। देखो, 20 मिनट का समय है आपको, 20 मिनट। अब 20 मिनट में सबसे पहले 5 मिनट ले लो, आपको 5 मिनट, उसके बाद मिडल में 10 से 12 मिनट रख लो, और अंत में अगर 5 मिनट के साथ पहले 10 मिनट ली तो अंत में 5 मिनट बचेगी, और अगर 12 मिनट मिडल में ली तो अंत में कितनी मिनट बचेगी, 3 मिनट बचेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आइडियली होना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली मिनट टू मिनट मैच करके नहीं चलना है, जस्ट रफली ये फिगर याद रखना है माइंड में। अब यहाँ पे मैंने आपको 2020 का एग्जाम एनालिसिस दिया है, और वो भी रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 15 मार्क के। और मैं कभी भी पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से शुरुआत करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट कभी भी पजल हो सकते हो, आप कितने भी इस सेक्शन में स्ट्रांग क्यों ना हो। एग्जाम के टाइम पे आपका माहौल कुछ और होता है, कुछ थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो सकता है, और आप कोई भी एक स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट करते हो तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, रीजनिंग एंड पजल सेटिंग अरेंजमेंट को मिडल वाले सेक्शन में छोड़ देता हूँ, यानी पजल अरेंजमेंट यहाँ पे और सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे। आपको बीच में ये अटेम्प्ट करना है, ना कि सबसे पहले। उसके बाद सिलोग्स की बात करें, सिलोग्स और इनइक्वालिटी। अब सिलोग्स और इनइक्वालिटी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंडिविजुअली बनते हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप सिलोग्स इनइक्वालिटी दोनों पूछे हैं तो उस दोनों को आप कभी भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में, एंड में, बट मैं सजेस्ट करता हूँ प्रीफर सिलोग्स और इनइक्वालिटी अंत में। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जाहिर है ये चैप्टर आपको 5 से 10 मार्क में पूछा जाता है, और चैप्टर इजी है और काफ़ी कम से कम बन जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैं डेफिनेटली सबसे पहले प्रेफर करूंगा, क्योंकि उससे मेरा क्या है, इनिशियल क्वेश्चन भी सही से बनेगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और मुझे आसानी रहेगी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन भी एक क्वेश्चन पे 3 to 5 क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं। ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन भी मैं पहले ही सॉल्व करना पसंद करूंगा। डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, डेफिनेटली उसको भी मैं पहले ही सॉल्व करना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें भी एक आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाता है, उसको सॉल्व करना है, और उसके बेस्ड ऑन 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट डिवोट करने हैं। देखो, ये सारे टॉपिक साथ में तो नहीं आने वाले, किसी को कुछ और टॉपिक मिलने वाले, किसी को कुछ और टॉपिक मिलने वाले हैं। तो जाहिर है ये सारे टॉपिक्स को पहले सॉल्व करें, उसके बाद पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पे चले जाएँ। देखो, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी कम टाइम में सॉल्व होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी।
और प्रैक्टिस करोगे तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए 34 सेकंड्स में सॉल्व कर ही पाओगे। यानी 15 क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है तो आपको इसके लिए 7.5 मिनट ही लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा लगेगा तो आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो सकती है। और बाकी बच गए मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया और बाकी सारे तरह तरह के क्वेश्चन, वो आपको अंत में ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको क्वेश्चन इंडिविजुअल मिलते हैं। मतलब अंत में मान लो कि आपको 3 मिनट्स ही मिल गया तो आप सिलोग शुरुआत करें, अगर आपसे 3 क्वेश्चन बने आपके 3 मार्क मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन बने आपके 5 मार्क मिल जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग या डिस्टेंस डायरेक्शन अंत में लेते हैं, आप चार्ट बना लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, फायदा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन की सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। पहली 5 मिनट में वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको पहले चार्ट रेडी करना पड़ता है या तो फिर उसका फॉर्मो रेडी करना पड़ता है, वो सारे क्वेश्चन, मिडिल में पजल अरेंजमेंट एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और अंत में वो इंडिविजुअल क्वेश्चन जिसकी जो क्वेश्चन पूरे कोई एक चार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो क्वेश्चन आपको अंत में करने रहेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस कैसे रखनी है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने का करंट अफेयर काफ़ी सारा जंबल होता है और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर जीए, अब वेरी ग्रेट, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है तो आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर 1 महीने की प्राइस है 49 रुपीज। जी हाँ, 1 महीने का करंट अफेयर कितने में रुपए में मिलेगा, 49 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो और काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको 1 महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है यूपीआई आईडी पे, यूपीआई आईडी पटेल जिगर 161@okicici PATELJIGAR 161@okicici। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखो ध्यान रहे, ये 35 रुपीज या 49 रुपीज पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।